नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कभी ज़िंदगी में जो दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। लास्ट में मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करूंगा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देके, जो आप आसानी से कर पाओगे अगर आप पूरा वीडियो देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, नाइट्रोजन से क्या क्या बनता है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स और कई तरह के विटामिन्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारे प्लेनेट में प्लांट्स और माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में कंपटीशन करते हैं सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए। ये आप चीज़ याद रखिए, आपको नाइट्रोजन साइकिल समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। देखिए, प्लांट्स और माइक्रोब्स आपस में compete कर रहे हैं इसको कंज्यूम करने के लिए। इसी वजह से नाइट्रोजन जो है वो बहुत लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोनों इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं कि नाइट्रोजन होता क्या है। नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्टेट में हैं, तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो 3 कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसको प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें नाइट्रेट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, NO3। तो आपको दिमाग में रखना है ये चीज़ कि हमें जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है। नाइट्रोजन जो है वो की एलिमेंट है DNA और RNA का, जो सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्रूशियल होते हैं फॉर लिविंग एनिमल्स, या लिविंग प्लांट्स के लिए। जब प्लांट को इनफ नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो वो अमीनो एसिड वो कम बनाते हैं। अगर अमीनो एसिड कम बनेंगे तो जो प्लांट की सेल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, प्लांट बड़ा नहीं होगा तो फ्रूट कैसे देगा वो। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि जो फार्मर है हमारे कंट्री के, वो नाइट्रोजन की खाद डालते हैं अपने खेतों में अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है प्लांट्स की, जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्लांट सेल ग्रो नहीं करेंगे, और अगर प्लांट सेल ग्रो नहीं करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव इफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर। तो अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, अगर हमने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दी तो क्या होगा कि प्लांट बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेंगे और उनका जो रूट स्ट्रक्चर है वो छोटा रह जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो एज पॉइजन एक्ट करेगी। अगर वो वाला प्लांट कोई एनिमल कंज्यूम कर लेता है तो वो पॉइजनस इन नेचर हो, वो उसके लिए जहर की तरह काम करेगा। तो हमें नाइट्रोजन ज़्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। तो ये तो हो गया कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की तरह अवेलेबल है। साइकिल क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो जाएगा सॉइल में, और सॉइल में से वापस वो नाइट्रोजन में बनेगा, वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा और फिर वो गैसियस फॉर्म में आएगा। इसको बोलेंगे हम पूरा साइकिल। तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक रिपीटिंग साइकिल जो है वो चलाता है, जो क्या करता है कि नाइट्रोजन मूव करता है बोथ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में, और बाद में वो फिर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस पूरे साइकिल को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। एक चीज़ हो गया। अब मैंने पहले आपको बताया कि प्लांट सिर्फ नाइट्रेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट होना है तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रही है गैस के फॉर्म में, तो उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो ऑक्साइड में अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। जब हम नाइट्रोजन को एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसकी फॉर्म होती है अमोनिया, NH3, जिसको हम फर्दर प्रोसेस करके अमोनियम नाइट्रेट में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कि आपका नाइट्रोजन साइकिल क्या है। मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि जो नाइट्रोजन है वो गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और हमें प्लांट के लिए नाइट्रेट चाहिए। अब हम बात करेंगे साइकिल कैसे चलता है। फर्स्ट स्टेज 1, नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखिए, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, अब हम उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फिक्सेशन क्या होती है? तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्लांट उसको ऑब्जॉर्व कर सके। तो ये 3 तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फर्स्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी फॉर्म है कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजर बना दें। तीसरा प्रोसेस है कि जो थंडर लाइटनिंग में क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो जैसे थंडरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन 3 तरीक़ों से नाइट्रोजन फिक्सिंग करी जाती है कि उसको नाइट्रोजन गैस से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है। अब हमने बात करी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा हाई हीट और प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अमोनिया बना देती है, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं उसकी, और उसको अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिसको प्लांट यूज़ करता है। तो ऐसे काम करता है आपका फर्टिलाइजर। देखिए एक प्रोसेस तो हो गया इंडस्ट्रियल, और सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप रखते हैं प्लांट के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि कोएग्जिस्टिंग करनी, प्लांट उसको कुछ देगा बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया रिटर्न में कुछ उसको देगा, और दोनों का जो है इकोसिस्टम चलता रहेगा। बैक्टीरिया को जीने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू मिलेगी, जो उसको प्लांट प्रोवाइड करेगा। उसके रिटर्न में बैक्टीरिया प्लांट को क्या देगा, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, जिसको प्लांट यूज़ करेगा प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए। तो जो नाइट्रोजन वो फिक्स करके देगा, मतलब जो नाइट्रेट फॉर्म में देगा, तो प्लांट उसको यूज़ करेगा अपने टिश्यूज़ बनाने में, अपने पत्ते बनाने में, प्लांट की ग्रोथ के लिए। इस तरह का सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें होता है। ये प्लांट कौन से होते हैं, जिनके सीड्स पोड्स में होते हैं। पोड का मतलब कि उनके सीड्स के 2 पार्ट हो जाते हैं। आपने मटर के दाने देखे होंगे, जब मटर के दानों को आप बाहर से अनकवर कर दो तो उनके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो मटर के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट में नूडल्स होते हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया सेकंड तरीका कि कैसे बैक्टीरिया उसको फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को। कुछ और तरह के बैक्टीरिया भी सॉइल में अवेलेबल होते हैं जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, वो प्लांट से कोई फ़ायदा नहीं ले रहे होते हैं। वो बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उसको कंज्यूम कर सकें। तो एक तरह के बैक्टीरिया ये भी होते हैं सॉइल में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं भी होंगे, फिर भी वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम पिक्चर में देख लेते हैं। तो ये फ्री नाइट्रोजन जो है वो हवा में अवेलेबल है, जिसको बैक्टीरिया सिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो सॉइल में मिक्स कर रहे हैं। ये थंडरी के थ्रू हो सकती है, सिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। जब हम इंडस्ट्री में जैसे फर्टिलाइजर प्रिपेयर करते हैं, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज हो गया कि हमारी जो नाइट्रोजन है फिक्स हो रही है। अब हम सेकंड स्टेज में की बात करते हैं कि मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन क्या है, देखिए एक तो हमने तरीका कर लिया जिसमें एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको फिक्स कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाए या कोई प्लांट हमारा मर जाता है तो उसकी भी डिकम्पोजिशन होती है ना। तो मिनरलाइजेशन कब होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर काम करते हैं। जब भी वो डिकम्पोज प्लांट जब मरे हुए एनिमल के ऊपर काम करेंगे तो वो उसमें अवेलेबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज़ कर पाए। पहला था एटमॉस्फेयर से फिक्स हो रहा था, अब जो मरे हुए एनिमल्स हैं, जब मरे हुए प्लांट हैं, उनमें से जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो जब मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम अमोनिया, NH3। NH3 रिएक्ट करती है पानी के साथ जो सॉइल में अवेलेबल है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है NH4 में। अब जो ये अमोनिया होता है इसको सॉइल जो होती है वो होल्ड करके रखती है, तो इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। अब कौन से प्लांट इस अमोनिया को यूज़ करेंगे, जिन प्लांट्स को नाइट्रोजन सिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू नहीं मिलती है, तो वो प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिकम्पोज प्लांट्स है या एनिमल है, उनमें से जो नाइट्रोजन है बैक्टीरिया उन पे काम करके उसको अमोनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यह है आपका स्टेप नंबर 2। पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे स्टेज 3 में, नाइट्रिफिकेशन में। अब हम कन्वर्ट करेंगे अमोनिया टू नाइट्रेट्स। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि प्लांट सिर्फ एक ही फॉर्म ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, वो है नाइट्रेट्स। तो देखिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग जो अमोनिया सॉइल में रह गई है उसको कन्वर्ट करना है नाइट्राइट्स और या नाइट्रेट्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट ही नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म है जिसको प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं।
कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो नाइट्राइट्स है उसको प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो कुछ और बैक्टीरिया होंगे जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो प्लांट्स और एनिमल उसको कंज्यूम कर सकें। तो नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोसोमोनास होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं। देखिए मैंने पहले आपको बोला था कि प्लांट्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए। तो जो नाइट्रोजन हमें फिक्सेशन से अवेलेबल हो रही है वो ज़्यादा नहीं है, तो जो नाइट्रोजन अब नाइट्रिफिकेशन से अवेलेबल होगी ये भी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ये उनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी सो दैट कि उनकी ग्रोथ वो अच्छे से हो सके। तो नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रही है। जो मिनरलाइजेशन के थ्रू अमोनियम बना था उसकी नाइट्रिफिकेशन से ये नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाएगा जिसको फर्दर प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 4 की, इमोबलाइजेशन। इमोबलाइजेशन जो होती है ये मिनरलाइजेशन के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अगर आपके डीकम्पोजिंग प्लांट्स या मरे हुए एनिमल में अगर इनफ नाइट्रोजन नहीं है तो वो नाइट्रोजन सॉइल में से खींचना स्टार्ट कर देंगे। सॉइल में एक तो प्लांट यूज़ कर रहे हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सॉइल में से भी नाइट्रोजन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अमोनियम और नाइट्रेट लेना स्टार्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी सॉइल में प्लांट्स के लिए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल में। एक प्रोसेस था आपका मिनरलाइजेशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, जो डीकम्पोजिंग जो प्लांट्स हैं उसमें से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ये प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर उनमें ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो सॉइल में से जो नाइट्रोजन लेंगे और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। मिनरलाइजेशन में वो सॉइल में दे रहे थे, इमोबलाइजेशन में वो क्या करेंगे, सॉइल में से उसको पुल आउट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो इमोबलाइजेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करने में नाइट्रोजन का सॉइल में। तो इस प्रोसेस के जरिए ना तो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में बहुत ज़्यादा मिलेगी और ना ही बहुत कम मिलेगी। अगर जो डीकम्पोजिंग प्लांट में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से लेके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डीकम्पोजिंग प्लांट में कम होगी तो वो सॉइल में से उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका स्टेज 4। अब हम बात करते हैं आपका स्टेप नंबर 4, इमोबलाइजेशन। अगर जो डीकम्पोजिंग प्लांट हैं अगर उनमें नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी वो कम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो सॉइल में नाइट्रेट्स अवेलेबल हैं इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक तरह का बैलेंसिंग प्रोसेस है। तो ये रहा इमोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टेज 5 की, लास्ट स्टेप की, डीनाइट्रिफिकेशन। हमने अभी बात कर ली कि कैसे जो फ्री नाइट्रोजन हवा में अवेलेबल है उसको कैसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, कैसे उसकी मिनरलाइजेशन होती है, कैसे उसकी इमोबलाइजेशन होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप कि कैसे जो नाइट्रोजन है वो वापस अपना एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। इसको बोलते हैं अब डीनाइट्रिफिकेशन। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं जैसे सीडोमोनास और थायोबैसिलस। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे हमें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो लास्ट में एस्केप कर जाती है टुवर्ड एटमॉस्फेयर। ऐसे जो है नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 5, जो नाइट्रेट्स हैं उस पर बैक्टीरिया काम करेंगे और उसको जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो अभी जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि कुछ MCQ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जिससे आपका कंसेप्ट और साउंड हो जाएगा। फर्स्ट है कि नीचे दी हुई कौन सी प्रोसेस है जो नाइट्रोजन ऐड करती है सॉइल में। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, सेकेंड है बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, एंड थर्ड है डेथ ऑफ वेजिटेशन, कि जो एनिमल अपना एक्सक्रीशन करते हैं वो प्रोसेस। सेकेंड है कि जो हम कोल जलाते हैं। थर्ड है कि अगर वेजिटेशन की डेथ हो जाए तो कौन सा प्रोसेस है जो नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल में। तो फर्स्ट आपका सही है। आपने कभी सुना होगा यूरिक एसिड, हमारे पेशाब में यूरिक एसिड आता है तो यूरिक एसिड तो होता ही नाइट्रोजन है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन। कोल की बर्निंग से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो एयर में जाती है तो वो डायरेक्टली सॉइल में नहीं जाती है। अगर वो एयर में जा रही है तो वो डायरेक्टली सॉइल में नहीं जा रही है, तो आप सेकंड ऑप्शन को गलत मान के चलिए। थर्ड ऑप्शन है डेथ ऑफ वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन की डेथ हो जाएगी तो वो डीकम्पोज करेगी जो डायरेक्टली सॉइल में ऐड होगा। तो आपका जो है नाइट्रोजन यहाँ पे भी डायरेक्टली सॉइल में ऐड होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है 1 और 3 ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कि आप नीचे वाली ऑप्शंस कंसिडर करो
आप इसमें देखो कि जो हम कोल जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसमें से कौन सी गैस ये जनरेट नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये तीनों गैसें जो होती है वो कोल के जलाने से प्रोड्यूस होती हैं। तो आपका आंसर नंबर 1, 2, 3 ठीक होगा। नेक्स्ट है कि अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सेस में यूज़ कर लें तो क्या होगा। फर्स्ट आपका प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। सेकेंड है कि इंक्रीज इन दी एसिडिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल की जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड है लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर, कि जो आपका नाइट्रेट है वो ग्राउंड वाटर के साथ वाइप आउट हो जाएगा, बह जाएगा। तो देखिए जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोलुबल होते हैं पानी में, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। जो नाइट्रेट्स हैं वो लीच कर जाएंगे ग्राउंड वाटर में। सेकंड, आपकी जो एसिडिटी है वो सॉइल में इंक्रीज कर जाएगी। देखिए अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एट लास्ट नाइट्रोजन साइकिल फॉलो करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो बारिश से वापस धरती पे आएंगे एसिड रेन के शेप में। तो जब एसिड रेन होगी तो एसिडिटी ऑफ सॉइल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रोलिफरेशन, कि आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये सिम्बायोटिक जो है रिलेशनशिप फॉलो करते हैं प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो देखिए अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी तो प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको सीधी नाइट्रोजन मिल जाएगी। अगर सीधी नाइट्रोजन मिल रही है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, तो उनका जो सिम्बायोटिक जो प्रोसेस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एट लास्ट क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। वो अपनी एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस जो प्लांट प्रोसेस फॉलो करता है उस पर डिपेंडेंट है। तो आपका जो नंबर 1 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आपका 2 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। सो होप आपने नाइट्रोजन साइकिल को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो या इसको स्प्रेड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।